वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग लेसन कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। एल्फोंसे डोडेट इसके राइटर हैं। फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। प्रूशिया यानी जर्मनी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर चल रहा था और फ्रांस को जर्मनी या प्रूशिया डिफीट कर देता है। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वो चला जाता है प्रूशिया के पास यानी कि जर्मनी के पास। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे फ्रांस नाम का एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, और एम हैमिल फ्रेंच टीचर है, कैसे वो अपना लास्ट लेसन डिलीवर करते हैं। इमोशनल है वो कि अब इस क्लास में अब एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई होगा, और वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, इसी बारे में ये कहानी है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड या फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो उस दिन फ्रांस नाम का जो लड़का है वो स्कूल लेट जाता है और वो ड्रेड में था, फियर में था कि एम हैमिल डांटेंगे और वो क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। तो ये याद रखना है कि भाई एम हैमिल टीचर का नाम है, फ्रांस लड़के का नाम है। क्या पूछने जा रहे थे? तो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने जा रहे थे। आई पास द टाउन हॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो टाउन हॉल नाम जो एक मेन स्क्वायर था उस शहर में, उसको फ्रांस पास करता है। वहाँ पे एक भीड़ जमा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के सामने, और इनके सारे बैड न्यूज़ जो है ना वो यहीं से आए थे। ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो अब फ्रांस सोचता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मैटर रहा होगा। तो उसी समय जो ब्लैक स्मिथ रहता है, वैक्टर, ब्लैक स्मिथ लुहार को बोलते हैं, वो वैक्टर जो है वो वहाँ पे काम कर रहा था, और वो फ्रांस को बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो बब एक अग्रेसिव तरीका होता है किसी लड़के को एड्रेस करने का। तो वो उसको बोलता है कि इतना जल्दी क्या तुम जा रहे हो, स्कूल तुम प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुँच जाओगे। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो देर वॉज अ ग्रेट बसल, यानी एक्टिविटी हुआ करता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। आवाज़ें हुआ करती थी, तो किस चीज़ की आवाज़ हुआ करती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। तो अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या चीज़ का आवाज़ होता था, तो ये आप लिख सकते हैं, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। अब यहाँ पे वोकेबुलरी पूछा जा सकता है। काउंटेड ऑन का मतलब है डिपेंडेड अपॉन, रिलाइड अपॉन, और कमोशन का मतलब है कन्फ्यूजन और शोर, कन्फ्यूजन एंड नॉइज़। तो आई हैड डिपेंडेड अपॉन द नॉइज़ टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। फ्रांस सोचा कि इसी शोर का फ़ायदा उठाते हुए, इसी पे डिपेंडेंट होते हुए उसको कोई देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो ये सब शोर हो ही नहीं रहा था। उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह सब शांत था। एम हैमिल जो है वो उसको देखते हैं। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। और वो उसको बोलते हैं कि अपनी जगह पे जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। अब वो देखता है फ्रेंड्स कि उस दिन एम हैमिल जो है वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं, फ्रिल्ड उनका शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क उनका कैप है एम्ब्रॉयडर्ड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वो उस दिन क्या पहन के आए थे, उनका लास्ट लेसन था तो वो क्या पहने थे? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे, सिल्क ब्लैक कैप था उनके पास, और फ्रिल्ड शर्ट था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब ऐसा वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज को पहना करते थे और संडेज को पहना करते थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। संडेज को इन स्कूल में जब इंस्पेक्शन होता था और जब स्कूल में प्राइज़ दिया जाता था, तभी वो अपना ग्रीन कोट और ब्लैक सिल्क कैप और फ्रिल्ड शर्ट पहना करते थे। और बैक बेंचेस में क्या देखता है फ्रांस की ओल्ड हॉजर बैठे हुए हैं अपने 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं क्वेश्चन आएगा। ओल्ड हॉजर बैठे हुए थे, पुराने मेयर और पुराने पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, ये 3 लोग थे। अब एम हैमिल बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से ये ऑर्डर आया है कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस और लॉरेन में अब केवल जर्मन पढ़ाई होगा। तो ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। Oh, how sorry I was for seeking birds' eggs going sliding on the Saar.
अब फ्रांस को बुरा फील हो रहा है कि क्यों उसकी जो हरकतें पहले रही हैं, वो बर्ड्स एग्स को सीकिंग ढूंढने चला जाया करता था या सार रिवर में स्लाइडिंग करने चला जाया करता था, उसके लिए उसको बुरा लग रहा है. ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. एम हैमिल क्यों पहन के आए थे अपना संडे क्लोथ्स? क्योंकि वो इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. अब आगे क्या रीजंस है कि ओल्ड मैन ऑफ द विलेज जो है वो वहाँ पे बैक सीट पे बैठे हुए हैं? तो दो रीज़न है कि दे वर सॉरी कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं गए, ज़्यादा दिन अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीखे. दूसरा ये कि वो थैंक करना चाह रहे थे हमारे मास्टर को फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. उनके 40 साल के काम के लिए उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाह रहे थे. और रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, फ्रांस के लिए उनका रिस्पेक्ट. ये 3 रीजंस था कि ओल्ड मैन हॉजर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो है वो बैक सीट पे बैठे हुए थे. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी था कि बैक सीट पे ये लोग क्यों बैठे हैं. फिर यहाँ पे आगे, आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. एवरी डे वी हैव सेड आई विल लर्न इट टुमारो. हर दिन तुमने कहा, हम लोगों ने कहा कि हम कल सीख लेंगे. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यही प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ, वो हमेशा कल पे आप लोग पोस्टपोन कर देते हो सीखने को. Now they have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तो अब वो लोग के पास अधिकार होगा आपसे ये कहने का कि आप फ्रेंचमैन प्रिटेंड करते हो कि हम हैं, लेकिन आप ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना लिख सकते हो. अब वो एम हैमिल बोल रहे हैं कि लेकिन गलती आप लोगों की नहीं है, यहाँ पे रिप्रॉच, यहाँ पे ब्लेम जो है वो सबों के ऊपर है. आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको लिटिल मोर मनी के लिए, थोड़े और पैसे के लिए फार्म या मिल में भेज दिया जाता था आपको, तो उनकी भी गलती है. और एम हैमिल बोल रहे हैं कि मेरी भी गलती है. क्या मेरी गलती है? आई सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए आपको भेजा. व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, जब मैं फिशिंग करने के लिए जा रहा था तो मैंने आपको हॉलीडे दे दिया था. ठीक है, तो इस तरीके से वो बता रही कि मेरी भी गलती है. अब आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम हैमिल को क्यों लगता है कि क्या उनकी गलतियाँ हैं, तो आप लिख सकते हो ये दोनों पॉइंट. फिर एम हैमिल बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है ये बहुत लॉजिकल है. और वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. यानी कि जब तक आपकी भाषा आपके पास है तब तक गुलामी होने के बाद भी उसकी चाबी, उस प्रिजन का, उस जेल का आपके पास चाबी की मौजूद रहेगा. इसलिए अपनी भाषा को हमेशा याद रखें. आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड विथ सो मच पेशेंस. फ्रांस बोल रहा है कि ना मैंने इसे ज़्यादा केयरफुली कभी सुना था, ना उन्होंने इतने पेशेंस से कभी बताया था. टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वो ऐसा चाह रहे थे कि बस एक बार में ही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वो डाल दें. एम हैमिल हमारे लिए नए कॉपीज़ भी लेकर आए थे जिसमें सुंदर से लिखा हुआ था ब्यूटीफुल तरीके से फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, और ये लिटिल फ्लैग्स की तरह देखने में लग रहे थे. I saw M. Hamill gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो फ्रांस देखता है कि एम हैमिल एक टक चीज़ों को निहार रहे हैं, कभी कुछ चीज़ों को, कभी दूसरी चीज़ों को, जैसे कि वो अपने दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट करना चाह रहे थे कि पिछले 40 सालों से वो जिस क्लासरूम में, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ सब कुछ कैसा दिखता है. ठीक है, आगे चर्च क्लॉक जो है वो 12 का टाइम होता है, स्ट्रक 12, और ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, उनके आने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि ऑर्डर के मुताबिक आज फ्रेंच लास्ट लेसन है और इसके बाद फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस और लॉरेन प्रूशिया जर्मनी के हाथों में चला जाएगा, और ऑर्डर है कि अब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा. तो वैसे ही 12 बजता है, ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियंस, जर्मन्स का आवाज़ आता है सोल्जर्स का, और एम हैमिल जो है वो बहुत ही इमोशनली फील करते हैं, चोक्ड अप हो जाते हैं, उनका गला रुंध जाता है. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड के पास ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं, और जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे वो लिखते हैं विवे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस.
तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने दिमाग में ठीक से रखिएगा। ओके, थैंक यू।